हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो मेरे दोस्तों सभी के सभी। आज मैं आपके लिए 2025 का सीईटी पीजी के टॉप यूनिवर्सिटीज का कट ऑफ आपके सामने लाने वाला हूं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि सीईटी पीजी एक तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए एग्जाम है। और आपको ये भी बता दूं कि सीईटी पीजी का कोई स्पेसिफिक कट ऑफ नहीं होता है। सारी यूनिवर्सिटीज अपने अपने क्राइटेरिया के बेसिस पर स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करती है। तो नेक्स्ट यहां पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बीएचयू यूनिवर्सिटी की। तो बीएचयू यूनिवर्सिटीज के कट ऑफ कुछ दो कैटेगरीज में लगते हैं, एक है बीएचयू बैकग्राउंड एंड नॉन बीएचयू बैकग्राउंड की। अगर कभी बीएचयू बैकग्राउंड की बात कर ले, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन बीएचयू से ही किया है, तो वो C1 कैटेगरी में आते हैं। एंड देन C2 कैटेगरी में वो स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन अदर देन बीएचयू किसी यूनिवर्सिटी से किया है और उन्होंने सीईटी पीजी में एक अच्छा स्कोर हासिल किया है। तो सबसे पहले हम फाइनली यहां पर बात करेंगे नॉन बीएचयू बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स की। नॉन बीएचयू बैकग्राउंड के स्टूडेंट का मिनिमम स्कोर, मैक्सिमम स्कोर, मिनिमम रैंक एंड मैक्सिमम रैंक कितने क्राइटेरिया के बेसिस पर सिलेक्ट किए गए हैं स्टूडेंट को। मिनिमम से लेकर मैक्सिमम के बीच में जो सारे स्टूडेंट आते हैं उनको यहां पर सिलेक्ट किया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का मिनिमम स्कोर 169 सिलेक्ट किया था, मैक्सिमम 192 है, मिनिमम रैंक इनकी 55 है एंड देन मैक्सिमम रैंक इन्होंने सिलेक्ट की थी 135। देन नेक्स्ट अगर हम बात कर ले एसटी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी का मिनिमम स्कोर है 145, मैक्सिमम स्कोर रखा गया था 153, मिनिमम रैंक है 216 एंड मैक्सिमम रैंक 268 रखी गई है। देन बात कर ले एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी का मिनिमम स्कोर है 165, मैक्सिमम स्कोर है 205, मिनिमम रैंक है 21 एंड मैक्सिमम रैंक 155 देखी जाती है। देन आगे बात कर ली जाए ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी का मिनिमम स्कोर 174 है, मैक्सिमम स्कोर 202 है एंड देन 23 मिनिमम रैंक एंड 121 मैक्सिमम रैंक रखी गई है। देन नेक्स्ट अगर हम बात कर ले अनरिजर्व कैटेगरी की, तो अनरिजर्व कैटेगरी का मिनिमम स्कोर 205 है, मैक्सिमम स्कोर 251 है, मिनिमम रैंक फर्स्ट एंड मैक्सिमम रैंक 20 है। नेक्स्ट हम बात कर ले फाइनली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का मिनिमम स्कोर 110 है, मैक्सिमम स्कोर 125, मिनिमम रैंक 27 एंड मैक्सिमम रैंक 46 देखने को मिलती है। ये टॉप बीएच यूनिवर्सिटीज के कुछ कट ऑफ से आपको इन्हीं कट ऑफ के रेंज से कुछ ऐसे ज्यादा नंबर लाने हैं जिससे कि ये सेफ स्कोर माना जाए। देन अगली बात कर ले डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी की। दिल्ली यूनिवर्सिटीज का जो एडमिशन कैटेगरी है वो भी सेम ऐसा ही है। C2 कैटेगरी में नॉन डीयू बैकग्राउंड के स्टूडेंट आएंगे एंड देन C1 कैटेगरी में डीयू बैकग्राउंड के स्टूडेंट होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉन डीयू बैकग्राउंड के स्टूडेंट का कट ऑफ। तो मिनिमम स्कोर की अगर बात कर ली जाए तो मिनिमम स्कोर यहां देखने को मिलता है 169, ईडब्ल्यूएस का एससी कैटेगरी का है 192, ओबीसी कैटेगरी का 202 है एंड देन अनरिजर्व का 217, ऑल अराउंड 60 से 70 के परसेंटेज के अबाव यहां पर देखने को मिलता है। आगे बात कर ले C1 कैटेगरी की। तो C1 कैटेगरी लाइक डीयू बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स की। तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का मिनिमम स्कोर यहां पर 66 है, एसटी कैटेगरी का मिनिमम स्कोर 180 है, एससी कैटेगरी का 209 है एंड देन ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ यहां पर 207 के अराउंड देखा गया है। इनके ऑल अराउंड नंबर, अब इनको कंपैरिजन मत करना। अनरिजर्व की बात कर ले तो 231 यहां पर मिनिमम स्कोर देखा गया है। ठीक है, तो जितने कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट होते हैं अगर उनका नंबर रैंक ज्यादा है या कम है उसके हिसाब से ही स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है। सारी कैटेगरी के स्टूडेंट अलग अलग यहां पर सिलेक्ट होते हैं। अगर आप चाहते हैं आईआईटी जेम और गेट बी के एग्जाम को टारगेट करना और आप आईआईटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इन दोनों एग्जाम को टारगेट करना चाहिए। और ये एग्जाम के लिए न्यू बैच 18 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है जो कि 35% लेस देन आपको मिलता है विथ द इंडिया 79 कूपन कोड के साथ में। तो जल्दी से जल्दी जाइए और इस बैच में इनरोल करिए। देन आगे हम बात कर ले सीईटी पीजी के कट ऑफ सिलेक्शन जेएनयू के लिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटीज।
तो यहां पर इनका कट ऑफ परसेंटेज वाइज लगता है। सो ये एक लाइफ साइंस का मान लेते हैं हम, ये एक लाइफ साइंस का ही मान लेना क्या है, लाइफ साइंस का ही कोड है, बिकॉज क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट कोड के हिसाब से ही सीट्स मिलती है। तो ऑल अराउंड अगर देखा जाए तो लाइफ साइंस के सारे स्टूडेंट यहां पर आते हैं बायोटेक्नोलॉजी के एक क्राइटेरिया के अंदर। सो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कोड SLSM, जो कि अनरिजर्व के लिए मिनिमम रैंक 14 है और परसेंटेज कट ऑफ जो है 71 है। देन आगे अगर बात कर ली जाए SC स्कोर की, तो SC स्कोर के कट ऑफ की रैंक की अगर हम बात कर ले तो वो है 8 एंड परसेंटेज वाइज 57 यहां पर देखने को मिलता है परसेंटेज ऑल अराउंड 300 मार्क्स में से, मतलब परसेंटेज की बात की जा रही है। देन ST की बात कर ले तो ST का मिनिमम रैंक आपको 4 देखने को मिलेगा, परसेंटेज मार्क 46.6667 देखने को मिलेगा। PWD रैंक की बात कर ले तो वो है 3 एंड देन परसेंटेज कट ऑफ की बात करें तो वो है 34%। देन फाइनली हम बात कर ले OBC की, तो OBC और EWS का जो परसेंटेज कट ऑफ है वो बिल्कुल सिमिलर है, 65.3333 4 टाइम 3। बट रैंक की अगर बात कर ली जाए तो OBC की 17 एंड देन EWS की 5 रैंक के स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है। एंड देन फाइनल अगर ऑन एन एवरेज निकाला जाए तो फर्स्ट रैंक यहां पर सिलेक्टेड है एंड देन कट ऑफ रेंज परसेंटेज है 41.3333। सो अगर कभी आप भी चाहते हैं इस तरीके से कट ऑफ में आना और टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना, तो आप हमारे रिकॉर्डेड कोर्स को प्रीफर कर सकते हैं। सो CUT PG के ये सारे सब्जेक्ट के लिए हमारे कोर्स यहां पर अवेलेबल है, जिसके ऊपर आपको 35% का ऑफ मिलता है विथ इंडिया 79 कूपन कोड के साथ। एंड देन फाइनली हम बात कर ले तो ये 6 ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने टॉप IITs में टॉप 10 रैंक के साथ में एडमिशन लिया है एंड देन ये गेडवी के टॉप 10 स्टूडेंट है। फाइनली बात कर ली जाए CUT PG के 200 प्लस ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने टॉप यूनिवर्सिटीज में अपना जो जगह है वो बनाई है। सो देन आपको भी इसी तरीके से मेहनत करनी चाहिए और अपने हक को हासिल करना चाहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं इसी तरीके से अगली इंफॉर्मेशन के साथ और अगले कुछ शब्दों के साथ, तब तक है बाय बाय।